बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिवार ने की तोड़फोड़, जमकर हुआ हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो फिगर न्यूज। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं दिनों दिन लाचार होती दिखाई दे रही हैं। यहां की जनता का कहना है कि आजकल प्रसूतिकाओं का प्रसव नॉर्मल कम और सिजेरियन ज्यादा किया जा रहा है। ऐसे ऑपरेशन में कई बार लापरवाही भी देखने को रहती है। हाल ही में ऐसी ही लापरवाही सागर के बुंदेलखंड हॉस्पिटल से आई है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में गुरुवार रात बवाल हो गया। इस दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट का भी परिजनों ने आरोप लगाया है। भारी पुलिस बल मौके पर अस्पताल पहुंचा और मामला शांत कराया। प्रसूता के परिवार वालों का आरोप है कि मेडिकल स्टाफ ने कहा था कि मरीज की मौत हो गई है, लेकिन मरीज से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कुछ देर बाद वह कहने लगे कि मरीज ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 6 दिन पहले सुमन पति अमित पटेल निवासी मकरोनिया की बीएमसी में डिलीवरी हुई थी। उन्होंने ऑपरेशन से बेटी को जन्म दिया था। प्रसूता के टांके पकने के कारण इलाज चल रहा था, लेकिन गुरुवार को अचानक प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही प्रसूता के परिवार वाले और परिचित अस्पताल में जमा हो गए। वे मरीज से मिलने की जिद करने लगे। इस दौरान हंगामा हुआ। डॉक्टर और प्रसूता के परिवार वालों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते हंगामा होने लगा। इस दौरान कुछ लोगों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ कर दी, मारपीट भी की गई। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर लोगों को शांत कराया। इस मामले में जहां अस्पताल की लापरवाही सामने आई, तो वहीं अस्पताल में इस तरह हुई तोड़फोड़ अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती है। संवाददाता हेमंत लड़िया के साथ नो फिगर न्यूज मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित पटेल। क्या हुआ है आपकी पत्नी के साथ? हमारी पत्नी को बच्चा हुआ था ऑपरेशन से, जो मवाद बन गई थी। डॉक्टर बोल रहे थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बीच में हमने इनसे छुट्टी मांगी, मैडम प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएं, मगर इन्हें हमें छुट्टी नहीं दी। अब जब इनके हाथ में केस नहीं है तो ये हमसे बोल रहे हैं कि ले जाओ अपने मरीज को हमने आज 4-5 घंटे पहले देखा था। मरीज की बॉडी पूरी ठंडी पड़ चुकी थी और जब हमसे बोल रहे हैं कि ये मरीज को ले जाओ, जबकि अब हम ऐसे में कहाँ ले जाएं मरीज को? अगर हमारा मरीज स्वस्थ है तो हमारा मरीज अभी हमें दे दीजिए, अगर स्वस्थ नहीं है तो इसकी पूरी। आपसे बोला गया था कि मौत हो गई, 7 बजे आपसे बोला गया था कि मरीज की मौत हो चुकी। किसने बोला था? हमसे वहीं हॉस्पिटल की मैडमों ने बोला था। अब क्या बोल रहे हैं? कि पहले बोला था कि साइन कर दो, अब मरीज ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते अब। हाँ। और फिर अब बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर पे रख दिया हमने उसको। तो मतलब बता रहे हैं हमने हमारे लिए अंदर ले गए, फिर दोबारा हमने बहुत सारी। आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों हुआ? हमें ये लग रहा है कि मोहन यादव सीएम है जो हमारे यहाँ के, वो आने वाले हैं और उसी के कारण ये हो रहा है। और जो हमारी मैडम की जो देख रही थी वो मैडम है, उनका नाम है शीला जैन। तो आपको लग रहा है कि मामले को दबाया जा रहा है? दिया था हमारे लिए। हमें लग रहा है कि ये सब सीएम आने के चक्कर में हमें बॉडी भी, मतलब हमारी पत्नी को ना हमें दे रहे हैं ये, और ये सब इसलिए रोक रहे हैं कि सीएम चले। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि या तो अगर हमारी पत्नी सही है तो उसको हमारे हैंडओवर कर दीजिए, हम रॉय हॉस्पिटल ले जाएं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कल की जिम्मेदारी इनकी होगी, हॉस्पिटल वालों की। ठीक। हम पति है, हमारी पत्नी है यहाँ पे 9 तारीख से भर्ती। 9 तारीख को उसको पेट में दर्द हुआ, हम यहाँ पे लेके आए थे डिलीवरी के लिए। हमने बोला डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, ऑपरेशन से होगी। हमने बोला ठीक है सर, ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन से कर दो डिलीवरी की। इनने ऑपरेशन से बच्ची हुई हमारे लिए बहुत खुशी है। इनने हमारे लिए 6 नंबर वार्ड में भर्ती कर दिया है। 6 नंबर वार्ड में भर्ती किया सर। 5 दिन हम रेगुलर वहाँ पे भर्ती कराए रहे अपनी घरवाली के लिए। फिर वहाँ से इनने हमारे लिए छुट्टी बना के देने लगे, छुट्टी बना के दे रहे हैं हम, और आपकी डिस्चार्ज हो गया, आप जा सकते हो। सर उसका पेट दर्द कर रहा था बहुत ज़्यादा। हमने मैडम से बोला, मैडम इसका दर्द हो रहा है पेट, आप एक बार चेक कर लो क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला कि दिक्कत कुछ नहीं है, वो तो ऐसे सबका करता है, यह अनोखी थोड़ी है कि इनका अकेला दर्द करेगा। ठीक है सर, हमने कोई बात नहीं है मैडम। अब इनका हमने पट्टी हमने अपने हाथ से उठा के देखा, इनका पट्टी, इनका एक दिन भी ड्रेसिंग नहीं हुआ, पहली चीज। अब हमने पट्टी उठा के देखा, हमारे लिए इसमें मवाद दिखी थोड़ी थोड़ी सी। अगर टाँके सूख जाते सर तब छुट्टी करना चाहिए पहली चीज तो। ना तो इनने टाँकों पे गौरगिरी की पहले, और फिर ना बाद में की। बाद में इनने वहां से उठा के हमारे लिए 12 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। 12 नंबर वार्ड में हम लोग कम से कम सर 5 दिन रेगुलर वहाँ पे इनकी ड्रेसिंग कराई। यहाँ पे नर्स नहीं आ रही है, बोल रही है कि अपने हाथ से ड्रेसिंग कर लेना। शाम को अगर जैसे न आप आए तो अपने हाथ से पेट मतलब
पैड लगा के ऊपर से टेप लगा देना। ठीक सर, हम लोगों ने वैसा भी कर लिया। अगर आप नहीं आ पा रहे हो मैडम कोई बात नहीं है, हम लोग करने को तैयार हैं। हमारा मरीज सही होना चाहिए। हमने सर आज के 10 दिन पहले भी छुट्टी मांगा था, जब छोटा सा टाँका पका था हमने तब भी छुट्टी मांगी थी। मैडम हमें छुट्टी दे दो, हम प्राइवेट में अच्छी से अच्छी जगह करा लेंगे। हम भोपाल ले जाएंगे, बंसल में ले जाएंगे, हमारे यहाँ सागर बहुत हॉस्पिटल है, हम कहीं भी ले जाएंगे। मगर इन्हें हमें कहीं छुट्टी नहीं दी सर। आज के 3 दिन पहले भी हमने इनसे छुट्टी मांगी पर इन्हें छुट्टी नहीं दी हमारे लिए। जब हमारे मरीज ज्यादा बिगड़ने लगा, उसके पेट से बहुत मवाद आने लगी, तो इन्हें हमारी पत्नी की इन्हें टाँके खोल के रख दिए सर। आज हो गए 6 दिन उसके टाँके जब से खुले हैं, मगर कोई नहीं देख, ना तो सही से देख रहे, ना ड्रेसिंग कर रहे, ना उसके टाँकों की सफाई कर रहे थे। ये आते थे उसमें बस कुछ डाल के वो चले जाते थे। ठीक है सर, जैसे उसको पल्स बन रहा तो उसको पल्स की दवाई करनी चाहिए, एंटीबायोटिक दवाई देते। आपसे बोला हमने बाहर की दवाई लिख दो मैडम, यहाँ पे आपसे नहीं हो पा रहा है, हमारे लिए बाहर की दवाई। अभी घटना ये हुई है कि सुबह 10 बजे की बात है, मरीज बिल्कुल स्वस्थ था सर, पहले से बहुत अच्छी हालत में था। ठीक है, अब चल फिर रही थी, वो तो उसी दिन से चल रही, मगर वो चल रही हम उसको चलवा रहे थे। आज 10 बजे मैडम नर्स आई, बच्ची को दूध पिला रही थी, वो बैठ के फ्रेश होके आई, बोली कि बच्ची को दूध पिला रहे। हमने ठीक है पिला दो, कोई बात नहीं है। अब उसको दूध पिलाते पिलाते वो नर्स आई, नर्स ने बैठे बैठे उसको लगाई दिए सर 4-5 इंजेक्शन। हमने मैडम उसको लेट तो जाने दो। अरे भैया कुछ नहीं है, सबको लग रहा है, वो तो ऐसे ही लगते हैं। हमने ठीक है कोई बात नहीं है, लगा दो मैडम। अच्छा सर, जैसे ही उसने नर्स ने इंजेक्शन लगाया सर 5 मिनट बाद उसके सर में एकदम से जलन होने लगी, जरिए पूरे शरीर में जलन हो रही है सर। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये मैडम हमसे बोल रही है कि मरीज सही है, मरीज सही है, मरीज सही है। सर सुबह से हम लोग को आश्वासन में रखे हैं मरीज सही है। अगर मरीज सही है सर तो हमारा मरीज हमें दो, अगर सही है तो। अगर नहीं है सर तो आप हमें साफ साफ बताओ है बात क्या। अगर हमें मालूम है सर मरीज सही नहीं है बस। यहाँ पे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत सर हमने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत इसलिए की थी सर, ये हम लोग को छुट्टी नहीं दे रहे थे। अगर ये हम लोग को छुट्टी दे रहे थे तो हमने प्राइवेट डॉक्टरों से बात की थी सर, प्राइवेट अस्पताल वालों से। उन्होंने हमसे बोला था फाइल लेके आ जाओ, हम आपको छुट्टी दे देंगे। ना इन्हें हमें फाइल दी है सर। हमने इनसे बोला मैडम हमने बात की है हॉस्पिटल में, हमसे फाइल मांग रहे थे। ना इन्हें आप अभी अपने मरीज से मिले हैं? हम मरीज से मिले हैं सर। अभी आप क्या कैसा है मरीज आपका? सर वो मरीज जैसा था सर वैसे ही है। जब पहले सर अगर हमारा मरीज सही है तो हमें दे दो। बातचीत नहीं हुई? बातचीत सर आज से 4-5 घंटे हो गए सर, वो मुंह नहीं बोल रहा सर, अकड़ चुका, उसका मुंह अकड़ गया सर। अगर वो सही हालत में होता तो सर सही होता वो आज। ठीक। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम अमित पटेल है, हमारी पत्नी है सुमन पटेल। क्या नाम है, क्या घटना हुई है? मेरा नाम अर्षद जैन है। एक मेरे भाई उसकी भाभी यहाँ पर भर्ती हुई थी डिलीवरी के लिए, और डिलीवरी हुई तो उसके बाद उनको डिस्चार्ज करने का बोला गया। पेट का ऑपरेशन था, पेट का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद रेगुलर डिस्चार्ज करने का हम लोग की मांग रही है। कम से कम 10 से 15 बार डिस्चार्ज करने का हमसे बोला डॉक्टर लोगों से, तो डॉक्टर लोगों ने डिस्चार्ज नहीं किया। और मैडम ने बोला कि मैं गारंटी ले दूँ 4-5 दिन में मरीज सही हो जाएगा। उसके बाद आज उसकी मरीज की हालत एकदम से 4 या 5 इंजेक्शन लगाए थे एक नर्स ने। उसके बाद उसकी हालत एकदम से बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। लगातार माताएं बहनें उनसे बातचीत करने के लिए बोलती रही कि एक बार मिलवा दो, कैसा क्या बात है कि मिलवा नहीं रहे, लेकिन उन लोगों ने मिलवाए नहीं। इसके बाद हमारे पास आया फोन, भैया इनकी हालत बहुत गंभीर है, हम लोग आए यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी हम लोग 20-25 लोग होकर भी 10-15 लोग खड़े थे, उसके बाद इन लोगों ने मिले नहीं दिया। उसके बाद स्टूडेंट आए, स्टूडेंटों ने एकदम से आके हम लोग के साथ मारपीट की। पूरे हथियार बंद थे, पूरे डंडे चाकू छुरे पूरे सारे हथियार बंद थे। उसके बाद भी सारे स्टूडेंट एकदम से टूट पड़े। हमें ये चीज़ बताइए सबसे पहले आप लोग कि अगर ये लड़ाई डॉक्टर लोगों की और हम लोग की परिजन की लड़ाई है, स्टूडेंट यहाँ पे बीच में कैसे आए? कितने स्टूडेंट थे? 100 से 150 की संख्या के बीच में स्टूडेंट थे। रेगुलर आके उन लोग ने, हम लोग बस 4 या 5 लोग खड़े थे, एक महिलाएं भी थी साथ में, उन लोग ऊपर से चढ़ गया, बच्चे के साथ बच्चे नीचे। क्या है पूरा मामला? हमारे एक लेबर के पेशेंट भर्ती थी डिलीवरी केस, ठीक, उसके टाँके वगैरह पक गए थे तो उसको यहाँ रख के इलाज किया जा रहा था। सडनली कोलैप्स हुई है, तो सडन कोलैप्स होने के बाद उनका जैसे जो भी आवश्यक था इलाज के लिए सारे जो कंसल्टेंट थे सभी विभाग के, चाहे मेडिसिन के हों चाहे एनेस्थीसिया के हों, गायनी के भी थे, सभी लोगों ने रिवाइव करने की कोशिश की और अभी वेंटिलेटर पे है, गंभीर हालत है लेकिन पहले से बेहतर है।
कोशिश कर रहे हैं बचाने की, और पूरी कोशिश हमेशा की जाती है। कभी भी डॉक्टर ये कोशिश नहीं करते कि किसी को, हाँ इसमें ऐसा कोई लापरवाही वाला मुद्दा हम बोले तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सडन एक कोलेप्स होने को आप वो नहीं बोल सकते। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि सडन कोई क्रिटिकल हो जाए। अब वो किस वजह से हुआ है, क्या हुआ है, वो तो बाद में एनालिसिस की बात है। फिलहाल हमारा एक मुख्य जो है कि पहले हम सबसे पहले कि हम मरीज की जान बचा सकें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी एनेस्थीसिया की टीम, मेडिसिन टीम, स्टीरो विभाग की टीम सभी लगे हुए हैं। हम लोग भी यहीं पे हैं, और जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए करने की हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, वो देखते हैं क्या होता है। सर पहले से कैसी हालत में है? पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी गंभीर है। सर परिजन आरोप लगा रहा डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं 2 दिन से। नहीं, वो कोई ऐसा कोई अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन देखिए क्या है कि अब चूंकि पुलिस को हमने इसीलिए सामने है, पुलिस भी सामने है और तथ्य उनके सामने भी है। अगर उनको कुछ भी लगता है निश्चित तौर पे वो पुलिस में शिकायत करें, और अगर उनको जो भी लगता है वो निश्चित तौर पे इसमें अगर ऐसा उनको लगता है कि कोई लापरवाही हुई है, उनको पुलिस में शिकायत करना चाहिए, बाकायदा जांच होनी चाहिए। उससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी है सामने, मैं वही कह रहा हूँ कि हमें अगर कुछ भी लगता है ऐसा, हम निश्चित तौर पे शिकायत करें पुलिस में, और जो भी होगा हम लोग पास अगर शिकायत करेंगे तो हम अपने हिसाब से जांच करेंगे। अगर पुलिस के पास करते हैं तो पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी। सर परिजन का आरोप है कि डॉक्टर को बीच में बहस पड़ रही थी, स्टूडेंट को बुला के ट्यून बोल करते हमारे। नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या है कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो लोग ये सब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और आप जानते हैं कि अभी पर डे 40 करीब डिलीवरी हो रही है, उसमें आधे से ज्यादा सिजेरियन होते हैं। एक ये पेशेंट है, इनको हालत बहुत गंभीर है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा हमारे पास 39 केस भी हैं जिनको हमें डील करना पड़ेगा। तो वो कोई ऐसा कोई मारपीट तो किसी ने की नहीं है, सिर्फ वो प्रोटेक्शन के हिसाब से खड़े थे, ना कि कोई ऐसे मारपीट करने के खड़े थे। किसी ने भी ना, तो किसी ने कोई गाली गलौज की है, ना किसी ने कोई मारपीट की है। तो मैं उसको मतलब पूरा सिरे से नकारता हूँ कि ऐसी कोई किया गया है कि वो उकसाने वाला काम ही था। नहीं, सुरक्षा के लिए थे, वो सुरक्षा के लिए आए। दोनों पक्ष चूंकि वो बहुत ज्यादा उत्तेजना में आ चुके थे और इस टाइप की सिचुएशन को समझे बगैर, लेकिन उनकी हालत में समझ सकता हूँ मरीज के अटेंडेंट की, क्योंकि देखिए किसी का भी पेशेंट गंभीर होगा, इमोशंस हाई होते हैं, भावनाएं ऊंची होती है, और उस समय उनके हाथ से भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ लड़कियां काम कर रही है, देखिए स्त्री रोग विभाग है, यहाँ पे अधिकतम लड़कियां हैं, और आप लड़कियों की सिचुएशन समझ सकते हैं कि लड़कियां पूरा दिन रात काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग आज अगर आप अप्रैल से और आज कंपेयर करेंगे तो हमारे लगभग 1.5 गुना से ज्यादा डिलीवरी और सीजन केस बढ़ चुके हैं। ठीक है सर, तो धन्यवाद। निश्चित तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको सरवाइव कर सके, और अभी पुलिस भी अपना है, पुलिस फोर्स भी यहाँ पे है, और हम लोग, हमारे लोग भी हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था ठीक रहे, क्योंकि हमें अन्य मरीजों को भी देखना है। और आप लोगों से भी, आपके माध्यम से मेरी यही विनती है कि सब लोग शांत रहें, और जो भी आपको लगता है किसी को, निश्चित तौर पे आप पुलिस में जाइए, शिकायत करिए, हमारे पास आएंगे, हम हमारे पास शिकायत करेंगे तो हम भी उसकी जाँच कराने के लिए तैयार है। थैंक यू सर।